And the winner goes to contestant ranked at 79, Saravanan from India. Goes to contestant ranked at number 88, Nitin Chanjila from India. तो दोस्तों हमारा 2023 का मिस्टर एशिया कॉन्टेस्ट अब खत्म हो चुका है, हमारे फाइनल रिजल्ट्स भी आ चुके हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है आप लोगों को बताते हुए कि सरवनन मनी इंडियन बॉडी बिल्डर जीत चुके हैं ओवरऑल टाइटल मिस्टर एशिया का। और उसी के साथ दोस्तों एक बॉडी बिल्डर के लिए एक बहुत ही प्राउड फीलिंग होती है जब अपनी कंट्री के लिए वो ओवरऑल टाइटल जीतते हैं। तो मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूँ सरवनन मनी को। और दोस्तों इससे आपको पता चलना चाहिए कि पोटेंशियल कितना ज़्यादा है इंडियन बॉडी बिल्डर्स के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट सुनीत यादव के बारे में। हम लोग बात करते हैं कि कौन होने वाले नेक्स्ट बिग बॉडी बिल्डर जो इंडिया का नाम रोशन कर सके और फेस ऑफ इंडियन बॉडी बिल्डिंग बन सके। अब मैं इनको सुनीत यादव के साथ कंपेयर नहीं कर रहा, बस आपको बता रहा हूँ कि ये इनके अंदर बहुत पोटेंशियल है और ये बहुत इंडिया को आगे लेके जा रहे हैं। और जब सरवनन मनी जब ओवरऑल टाइटल जीतते हैं तो बहुत इमोशंस थे उनके पास, इतने ज़्यादा इमोशंस थे कि वो ट्रॉफी भी ठीक से नहीं उठा पा रहे थे। डेफिनेटली बॉडी जो है बहुत ज़्यादा नाजुक स्थिति में होती है इस टाइम पे जब कॉम्पिटिशन के दौरान, तो इतनी बड़ी ट्रॉफी भी उठाना उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। नेक्स्ट दोस्तों बात करना चाहता हूँ नितिन चंदीला के बारे में। और दोस्तों नितिन चंदीला ने भी गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है, मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। फिजिक के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जब पोजिंग के दौरान जब वो पोजिंग कर रहे थे तो उनकी बॉडी जो है और ज़्यादा टाइट हो रही थी और ज़्यादा पॉप कर रही थी उनकी फिजिक। जब वो आए थे तो लग रहा था कि मतलब ठीक ठाक उनका वर्जन लग रहा था, बट धीरे धीरे करके उनकी बॉडी और ज़्यादा टाइट हो रही थी। एंड येस गाइस, अपनी एक जो मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा वो बेटर नज़र आ रहे थे। बट दिस वॉज द बेस्ट नितिन चंदीला? नहीं दोस्तों, मुझे अभी भी साउथ एशियन चैंपियनशिप वाला जो इनका वर्जन था वो मच बेटर लग रहा था। साउथ एशिया के अंदर नितिन चंदीला वो श्रेडेड टू द बोन। इस वाले कंपटीशन के अंदर ही वॉज गुड इनफ टू विन जो गोल्ड मेडल था और वो गोल्ड मेडल जीत जाते हैं। जो नितिन की फिजिक है वो और ज़्यादा डेंसिटी शो कर रही है और ज़्यादा अब धीरे धीरे करके ये डेंसिटी और ज़्यादा बेटर होती रहेगी। पॉप भी अच्छा आ रहा था फिजिक के अंदर और ग्लूट्स जो थे पहले जहाँ तक मेरे को लग रहा था कि ये श्रेडेड ग्लूट्स नहीं लेकर आएंगे, वहाँ पे भी थोड़े बहुत फाइबर नजर आ रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा यार इनके लिए। मैं इनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूँ फॉर विनिंग द गोल्ड मेडल अप टू 100 kg कैटेगरी के अंदर। जो हमारा बॉडी बिल्डिंग डिवीजन हुआ था उसके अंदर पाकिस्तान वाले को 3rd प्लेसिंग मिलती है। 3 ही बॉडी बिल्डर्स थे, पाकिस्तान वाले 3rd प्लेसिंग लेकर आते हैं, थाईलैंड वाले 2nd प्लेसिंग और 1st प्लेसिंग आती है इंडियन बॉडी बिल्डर चरण मोहन की। आई होप कि मैं इनका नाम जो है ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। और इन्होंने दोस्तों इंडिया को प्राउड महसूस करवाया और 100 kg कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल हासिल कर लिया मिस्टर एशिया के अंदर। और काफ़ी ह्यूज नज़र आ रहे थे और डेफिनेटली इनकी कैटेगरी भी काफ़ी ज़्यादा वेट वाली थी, तो डेफिनेटली ह्यूज तो नजर आएंगी। नेक्स्ट दोस्तों ओवरऑल टाइटल वाले मैच के बारे में बात करते हैं। जो हमारा पूरा कॉम्पिटिशन हुआ था ओवरऑल टाइटल का, जिसके अंदर कि नितिन चंदीला भी आए थे, सरवनन मनी भी थे और काफ़ी सारे एथलीट्स जो थे। मतलब तीनों दिन की, ये पूरा 3 दिन का कंपटीशन था, 3 से लेकर 6 तारीख को ये कंपटीशन चला था। तो जितने भी बॉडी बिल्डर्स बॉडी बिल्डिंग डिवीजन के अंदर गोल्ड मेडल अपनी कैटेगरी के अंदर लेकर आए थे वो आज आए थे ओवरऑल टाइटल के लिए compete करने के लिए। सभी लोग आए थे जितने भी गोल्ड मेडल विनर्स थे। ओवरऑल टाइटल के बारे में अगर मैं बात करूं, जो मुकाबला करने के लिए उतरे थे एथलीट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्पिटिशन था। अब इंटरेस्टिंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर्स तो एकदम रिलैक्स नजर आ रहे थे और खासकर सरवनन मनी तो जो थे वो एकदम रिलैक्स नजर आ रहे थे, ज़्यादा एग्रेशन नहीं शो कर रहे थे। स्टार्टिंग में जो था ऐसा लग रहा था कि अब जंग तो जीत लिया, बस ओवरऑल टाइटल की तो बात है। तो मेजॉरिटी दोस्तों मेरे को इंडियन बॉडी बिल्डर्स वहां पर नजर आ रहे थे और डेफिनेटली नेपाल के भी बॉडी बिल्डर्स थे और 2-3 कंट्रीज के बॉडी बिल्डर थे। कंडीशनिंग वाइज मैं बात करूं तो छोटे हाइट वाली बॉडी बिल्डर्स ज्यादा हार्ड नजर आ रहे थे और ज्यादा कंडीशनड थे। जैसे कि हाइट बढ़ती गई तो उसी के साथ स्ट्रक्चर बेटर होता गया, डेफिनेटली मस्कुलैरिटी भी बेटर होती गई। और नितिन चंदीला दोस्तों स्पेशली जैसे कि मैंने पहले पॉइंट आउट करा था, उनके ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग जो थे अब डिटेल्स शो करना शुरू हो गए थे। फिजिक भी ज्यादा टाइट हो रही थी, राउंड हो रही थी ड्यूरिंग द पोजिंग। तो भाई डेफिनेटली यार नितिन जो थे सारे बॉडी बिल्डर्स में से मेरे को सबसे ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहे थे पोजिंग के दौरान। मतलब उनके अंदर भूख लग रही थी कि ही वांट्स टू विन द टाइटल। उनके अंदर भूख लग रही थी कि हाँ भाई मैं जीतना चाहता हूँ टाइटल, और वो अच्छा कंपटीशन दे रहे थे अपनी तरफ से। उसके बाद सरवनन मनी दोस्तों आप लोगों को पता ही है उनकी फिजिक के बारे में, उनका बेस्ट स्ट्रक्चर लग रहा था। इट वॉज नॉट इवन क्लोज। अगर आप उनका स्ट्रक्चर देखोगे तो उनका जो लैट्स जो उनके खुलते हैं जब वो फ्रंट डबल बाइसेप्स करते हैं, इट इज जस्ट अमेजिंग गाइस। एंड नो डाउट इससे वो और ज़्यादा उनके अंदर और ज़्यादा पोटेंशियल अपनी बॉडी को ग्रो करने का। अभी उनके पास बहुत टाइम है और वो ग्रो कर सकते हैं और ज़्यादा, एंड ही कैन बी अ वेरी ग्रेट, एक अच्छा खासा थ्रेड बन सकते हैं आगे जाके इंडियन बॉडी बिल्डिंग के अंदर। और वैसे भी वो अब ओवरऑल टाइटल्स तो जीत ही रहे हैं। एंड नो डाउट गाइज अभी जो सरवनन मनी का जो पैकेज था मेरे को सिमिलर लग रहा था साउथ एशियन वाली जो चैंपियनशिप के अंदर वो लेकर आए थे। इतने ज़्यादा श्रेडेड नहीं नजर आ रहे थे वो, लेट मी रिमाइंड यू कि इतने ज़्यादा वो श्रेडेड नहीं थे, बट स्टिल सुपीरियर इन स्ट्रक्चर, मस्कुलैरिटी, और जो उनकी फिजिक है ना वो पॉप करती है, जो उनका सबसे बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा सरवनन मनी के बारे में कि जब वो अपना फ्रंट डबल बाइसेप्स करते हैं, जब वो रिलैक्स पोज के अंदर होते हैं तो उनका मिड सेक्शन जो है ना वो
बबल गट टाइप का हो जाता है, मतलब वो बहुत तेजी से ब्रीदिंग करते हैं, जिससे कि उनका मिड सेक्शन जो है वो थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाता है बाकी। बट ओवरऑल फिजिक और स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ तो सर्वनंद मनी वॉज द बेस्ट बॉडी बिल्डर ऑन स्टेज टुनाइट। खैर टुनाइट तो नहीं बोलूंगा, ये वाला कंपटीशन सुबह के टाइम पर हुआ था, तो आज के दिन के वो बेस्ट बॉडी बिल्डर थे और वो जीत चुके हैं दोस्तों मिस्टर एशिया का टाइटल। लास्ट मिस्टर एशिया में को याद है कि यतिंदर सिंह बने थे। फिर से दोस्तों ट्रॉफी वापस आ चुकी है, मतलब रिटेन कर चुके हैं इंडियन बॉडी बिल्डर्स एंड ट्रॉफी वापस आ चुकी है इंडिया में। इस साल का दोस्तों जो मिस्टर एशिया था काफी अच्छा लगा मेरे को। हालांकि मैं कैमरा एंगल्स के बारे में कहूंगा कि जो ये कंपटीशन जो शूट कर रहे थे एकदम मतलब धमाकेदार कैमरा एंगल्स के साथ शूट कर रहे थे, कभी इधर पॉइंट आउट कर रहे थे, कभी ऐसे मतलब एक तरीके से वो नहीं था, हम ठीक से बॉडी बिल्डर्स को देख नहीं पा रहे थे। ओवरऑल जो था मिस्टर एशिया मुझे अच्छा लगा। अच्छी क्वालिटी की लाइव स्ट्रीम थी, 4K क्वालिटी की जो थी लाइव स्ट्रीम थी। बाकी अजीब सी जजिंग लगी थी मेरे को थोड़े बहुत इंस्टेंसेस के अंदर, जैसे मेंस फिजिक के अंदर उन्हीं के कंट्री के जो बॉडी बिल्डर्स थे, नेपाल के बॉडी बिल्डर्स, उनको गोल्ड मेडल दिया जा रहा था, वहीं पर इंडियन बॉडी बिल्डर्स जो थे उनको टॉप 5 के अंदर भी नहीं लाया गया मेंस फिजिक के अंदर खासकर। थोड़े बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजन भी थे, डेफिनेटली होंगे यार, क्योंकि सब्जेक्टिव स्पोर्ट है तो कंट्रोवर्सी भी होना जायज सी बात है। सीनियर कैटेगरी के अंदर हमारे वितेंद्र सिंह पनवर को भी आउट ऑफ टॉप 5 कर दिया गया और उनसे जो कई वर्स फिजिक वाले बॉडी बिल्डर्स थे उनको जो है टॉप 5 के अंदर लाया गया। तो कहीं मैं कहूंगा कि डिसीजंस जो थे वो इधर उधर हो गए थे इस कंपटीशन के अंदर। अब क्या कह सकते हैं भाई, मैंने बस पॉइंट आउट करना था, मैंने कर दिया, बाकी ये तो मेरा काम है भाई। और हाँ, मैं बीच में जो है मैं जितने भी बॉडी बिल्डर्स ने, हमारे इंडियन बॉडी बिल्डर्स ने मेडल्स हासिल करे हैं पहले 2 दिनों के अंदर, वो भी आप लोगों में स्क्रीनशॉट स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा, तो आप लोग देख सकते हो कि कौन कौन बॉडी बिल्डर्स मेडल्स जीते हैं। इंडिया ने दोस्तों सक्सेसफुली रिटेन कर लिया है, फ्यूचर बहुत अच्छा इंडिया का, बस मैं यही कहना चाहता हूं। बाकी आप लोग अपने थॉट्स बताओ मिस्टर एशिया के बारे में, आप लोगों को ये वाला कंपटीशन कैसा लगा और आप लोगों के क्या थॉट्स है इंडियन बॉडी बिल्डिंग के फ्यूचर के बारे में। और उसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को बहुत बड़ा लाइक दे दीजिए और सब्सक्राइब करिए बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर को। तो मैं आप सभी लोगों को मिलता हूं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय।